हरि ओम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडकाक्ष मंगलाय तनो हरि। श्री विष्णु भगवान की जय। ओम ब्रजराज कुमार वल्लवा कुल सुमंत मणि प्रसीद में परिवार गण से तापद्वीमेन न देवी सेवेत वंदे नभगन श्याम पित गौ सेवा सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम प्रकेते परम। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रयाद तन्नो राधा वचराम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेव तन्न कृष्ण राधा कृष्ण नमः श्री विष्णुक्रान मनिंदात पीतांबरा धरुण विमफला दृष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद विन्युक्तात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वहं न जाने। श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु माँ पिता गुरु सत्ता वेद माता गति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम जय जय राम। आइए आज 24 एकादशियों में से प्रथम एकादशी उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाते हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्वी कन्या के रूप में भगवती महादेवी एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था। यही कारण है कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के 16 कला निधान पूर्ण अवतार भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में नैवेद्य के रूप में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। फलाहार में भी आप फलों का ही भोजन करें। कद्दू अथवा मेवा की मिठाइयों का प्रयोग न करें। कद्दू अथवा मावे की मिठाइयों का प्रयोग न करें। तो आइए भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुवरं सर्वलोकैकनाथं। नैमिषारण्य तीर्थ में पुराण कथाओं को सुनने और धर्म के मर्म को जानने के इच्छुक 88,000 ऋषि मुनियों से सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके एकादशी के व्रतों की विधि, उनके महत्व तथा उनके प्राप्त होने वाले फलों के बारे में विस्तार पूर्वक कुछ बतलाइए। हे देवकी नंदन, एकादशी के व्रत में किस देवता का पूजन किस प्रकार करना चाहिए तथा कौन कौन से कार्य करने तथा कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में मुझे स्पष्ट रूप से बतलाने की कृपा कीजिए। इससे हमारे और भविष्य में आगे आने वाले पीढ़ियों का कल्याण होगा। अतः आप कृपा करके इसके बारे में मुझे पूर्ण जानकारी देने की कृपा करें। युधिष्ठिर के इन प्रश्नों को सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम और लोकोपकारी है, अतः ध्यान से मेरी बात को सुनो। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अग्रहण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। यही कारण है कि इसे उत्पन्ना एकादशी से ही प्रारंभ किया जाना चाहिए। एकादशियों का व्रत महान कल्याणकारी देवी एकादशी के जन्म की कथा सुनाने से पहले मैं तुम्हें इन व्रतों को विधान कहता हूँ, बतलाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो और फिर प्रत्येक एकादशी के व्रत में इस विधान का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले कि हे कुंती पुत्र, एकादशियों के व्रत में अन्न खाने का पूरी तरह निषेध है। अतः दशमी को सायं भोजन करने के बाद मुख और दांतों को दातुन आदि से फली प्रकार साफ करने लें, जिसमें दांतों में किसी प्रकार का अन्न फंसा न रह जाए। रात्रि में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए और अधिक बोलना तथा स्त्री प्रसंग भी वर्जित है। एकादशी को प्रातः काल 4 बजे उठकर सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। संकल्प वाक्य इस प्रकार है। अमुक संवत्सरे संवत का नाम ले, मार्गशीर्ष मास से कृष्ण पक्षे पुण्यदायिनी एकादशी तिथि, अमुक वासरे जो वार हो, अमुक गोत्रोत्पन्न जो गोत्र हो उसका नाम ले, अमुक नाम हो। हम अपने नाम का उच्चारण करने के पश्चात ब्राह्मणों को सर्वहम, क्षत्रियो को वर्महम, वैश्य को गुप्तोहम, शूद्र को दासोहम कहना चाहिए। सकल जन्म जन्मार्जित पापानि तेषां समनाथ एकादशी व्रत हम करसे। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब, वांगड़ी अथवा कुएं पर जाकर इस मंत्र को स्तवन करते हुए
अपने शरीर पर मिट्टी अथवा राख लगाएं। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्गृतानि धरोहरेण कृष्णेन सतबाहुना मृतके हरमे पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया इतेन पापेन गच्छामि परमाम गतिम। तत्पश्चात व्रत करने वाला नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करे। यह एकादशी का पवित्र व्रत चोर पाखंडी परनारिगामी निंदक मिथ्यावासी और किसी भी पाप करने वाले पुरुष व स्त्री को नहीं करना चाहिए और न ही एकादशी का व्रत करने वाले को ऊपर बताए दुर्गुणी वाले व्यक्तियों से बात करना चाहिए। यदि भूल से ऐसे लोगों से वार्तालाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के रूप में भगवान सूर्य देव के दर्शन करने से यह पाप दूर हो जाता है। स्नानोपरांत धूप दीप नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं से श्री विष्णु भगवान का पूजन करें और रात्रि को दीपदान करें। यह श्रेष्ठ कर्म सच्चे हृदय से भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर करना चाहिए। रात्रि में सोना तथा स्त्री प्रसंग करना वर्जित है। एकादशी की समस्त रात्रि भजन कीर्तन मनन सत्संग आदि करना चाहिए। पहले कभी जाने अनजाने में जो पाप हुए हों उनके लिए प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। गुणी और धर्मात्मा स्त्री पुरुषों को चाहिए कि कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की एकादशियों को समान समझें। ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले भाग्यशाली पुरुष व स्त्री मनचाहा फल प्राप्त करते हैं। शंखोदार तीर्थ में स्नान करने के पश्चात श्री भगवान विष्णु के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान नहीं है, ऐसा शास्त्रों का मत है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाख और संक्रांति में दान करने के पुण्य से 4 लाख गुना पुण्य फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। सूर्य चंद्रमा ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। स्वयं जग करने 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने तथा पंडितों और ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान तथा भूमि दान करने से होता है। उससे 100 गुना पुण्य विद्यादान करने से प्राप्त होता है और विद्यादान से 100 गुना पुण्य भूखों को भोजन कराने से होता है। अन्नदान से ही देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं, पर एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे बढ़कर हजारों जगहों से भी अधिक एकादशी के व्रत का पुण्य होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को जो प्राणी भोजन करता है उन्हें एकादशी का व्रत का आधा फल प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका भी आधा फल प्राप्त होता है। परंतु जिसे निर्जल व्रत रखने वालों का जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने में देवता भी असमर्थ हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आप हजारों यज्ञ तथा लाख गौ दान से भी एकादशी के व्रत का महात्म बड़ा बताते हैं। सो प्रभु अब यह भी बताने की कृपा कीजिए कि यह तिथि सब तिथियों से उत्तम क्यों माने जाते। इसको जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दत्त था। वह बड़ा बलशाली और भयानक था। उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्रादित्य वसु वायु अग्नि आदि समस्त देवताओं उनको पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। तो इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत हो करके भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुखों का कारण और उससे दैत्य का वृतांत कर सुनाया। देवता हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त देवी देवता बेचैन हुए मृत्यु लोक में मारे मारे फिरे। समस्त सूर्य समाज को बेचैन देकर उनका अन्य विषय सुनकर भगवान भोले भंडारे बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे इस महान कष्ट को निवारण करेंगे। भगवान शिव जी की आवाज़ सुनकर इंद्रादिक समस्त देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर जहाँ शेष नाग की सैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे हैं जहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान विष्णु को सोते देखकर सभी देवता हाथ जोड़कर और नतमस्तक होकर स्तुति कर और विनती करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शंख चक्र गदा पद्म तथा वन मानव शरण के देवादिदेव, ही देवताओं द्वारा स्तुति करने जो आपको कोटान कोटान प्रणाम। हे सुर नर मुनि जन की रक्षा करने वाले महाप्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दया के धाम प्रभु, आप हमारी रक्षा कीजिए। दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण आए। हम आप ही समस्त ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता और माता पिता हैं। आप ही उत्पत्ति और पालन करता तथा संहार करने वाले और सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। आप ही हम सबके पितामह सूर्य चंद्र अग्नि वायु ब्रह्मा हव कब तंत्र मंत्र यजमान जग करता कर्म करता और भोक्ता है। आप ही आप सर्वव्यापक हैं। आपके अतिरिक्त चर अचर कुछ भी नहीं है। महाप्रभु, दैत्य मूर ने हमें पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया है। हम सब आपकी शरण में हैं।
देवता इधर उधर मारे फिरें सो हे मधुसूदन, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। देवताओं की अविंत सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे सुरो, आप ऐसा मायावी दैत्य कौन है, उसमें से ऐसा कितना बल है, वह किसके आश्रय है तथा वह कहाँ रहता है, यह सब मुझसे कहो। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवराज इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था, उसी का पुत्र महाबलशाली महापराक्रमी विश्वविख्यात मूर नाम का दैत्य है। वह चंद्रवती नामक नगरी में रहता है। उस महासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, जम, वायु, इस चंद्रमानी इत्यादि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमा कर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। असुर निकंदन, उस दैत्य का संहार करके हम सब देवताओं की रक्षा कीजिए, हम सब आपकी शरण में हैं। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कमलापति बोले, हे देवताओं, तुम न घबराओ, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम सब चंद्रावती नगर को चलो। समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु भी चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय दैत्यराज मूर दैत्य सेना से युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। उस महादैत्य की घोर गर्जना सुनकर सब देवता भयभीत होकर चारों दिशाओं भाग खड़े। यह देखकर स्वयं भगवान विष्णु रण्य भूमि में पहुंच गए। भगवान कमलापति को रणभूमि में देखकर दैत्य दल ने नाना प्रकार के शस्त्रों से भगवान विष्णु पर प्रहार किया। भगवान ने यह देखकर अपने तीखे बाण छोड़े, जो नागों की तरह से लहराते ही जाकर दैत्यों के अंगों को बिंधने लगे। सभी दैत्य उनके हाथों से मारे गए, केवल दैत्यराज मूर ही जीवित बचा था। दैत्यराज मूर अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। यह देख सुर समाज अत्यंत बेचैन होने लगा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर पर मारते हुए अंगों में पुष्पों के समान लगते थे। शास्त्रों में उस महादैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया। शस्त्रों से उस दैत्य का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता रहा। तत्पश्चात भगवान और दैत्य का मल युद्ध होने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्ष तक दोनों का युद्ध हुआ, परंतु वह महाबली दैत्य फिर भी पराजित नहीं हुआ। तब भगवान उस मूर दैत्य से लड़ते लड़ते थक करके बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां पर हेमवती नाम की एक सुंदर गुफा थी। विष्णु भगवान उस गुफा में विश्राम करने लगे। वह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। दैत्यराज मूर भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंच गया। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। वह भी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था कि उसी क्षण विष्णु भगवान के शरीर से एक अति तेजस्वी तथा अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण की उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पर पराक्रम को देखकर आश्चर्य हुआ। मूर उसके साथ युद्ध करने लगा। उस कन्या को युद्ध कौशल, पराक्रम तथा वीरता देकर दैत्य ने विचार किया कि इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने सिखाया, यह तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह भी विचार कर ही रहा था कि उस प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा वन मारा कि दैत्यराज का रथ टूट टूट कर चूर हो गया। देवी ने उसके अस्त्र शस्त्रों काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वह भयानक दैत्यराज मूर्मल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर उसे मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर कर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे हुए सिर तथा दोनों हाथ से जोड़कर खड़ी हुई कन्या को देखा। भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी जी, इस दैत्य के भय से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग गए थे, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तब वह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य का वध किया। सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुम ने इस दैत्य को मारकर देवताओं का महान उपकार किया था, तुम इच्छा अनुसार वर मांग। तब वह देवी बोली, भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाला को आधा फल और एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत में एक बार भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। भगवान ने कहा, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करेंगे तथा अंत में मेरे लोक को प्राप्त होंगे। क्योंकि तू एकादशी को उत्पन्न हुई अतः तेरा नाम एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल सभी तिथियों से अधिक फलदायी होगा। भगवान के ऐसा उत्तम वचनों को सुनकर वह देवी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब व्रतों में एकादशी का व्रत फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाले को मैं मोक्ष देता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश एवं समस्त विघ्नों को नष्ट करता हूँ। यह मैंने एकादशी की उत्पत्ति का सब वृत्तांत बताया। एकादशी
पापों को नष्ट करने वाला तथा सिद्धि देने वाला। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म को पढ़ता है अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है और वहां भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी के महात्म के चौथाई भाग को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं और एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। ओम सशंख चक्रम सकीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शीर्षाम चतुर्भुजं। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। काशी माता की जय। हरि ओम तत्सत्। शांति शांति सर्वष्ट सुशांति होतु।